गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। आज का जो डिस्कशन है वो बजट 2024 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित। तो इस कैप्सूल में हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण एक संशोधन हुए हैं और उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर एज अ रजिस्टर्ड पर्सन पड़ने वाला है। तो लेट्स बिगिन। देखिए, जीएसटी कानून में जो सेंट्रल जीएसटी कानून है उसमें करीब 37 चेंजेस हुए हैं और आईजीएसटी कानून में 4 चेंजेस हुए हैं। तो टोटल मिला के 41 चेंजेस सीजीएसटी और आईजीएसटी कानून में हुए हैं। इसके अलावा कुछ जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसमें चेंज हुआ है, जिनका इम्पैक्ट जो कुछ महत्वपूर्ण आइटम हैं उन पे डिस्कस हम लोग करेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस कैप्सूल। पहला हम संशोधन जो है वो कस्टम ड्यूटी ऑन लेदर, पहले 10% कस्टम ड्यूटी लगती थी ऑन इंपोर्ट ऑफ लेदर, तो इसको अब ज़ीरो किया गया है, यानी कि कस्टम ड्यूटी को अबॉलिश किया गया है ऑन दी लेदर। तो जो लोग भी निर्माता हैं, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेदर फुटवेयर बनाते हैं या लेदर बैग्स या अदर कोई और लेदर के आइटम बनाते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो उनकी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको कम किया गया है और इससे सीधा सीधा इम्पैक्ट उनकी जो कॉस्टिंग है वो करीब करीब 10% से वो करीब घट जाएगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर बार्स पे। तो अभी तक देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर की स्मगलिंग के बारे में हम लोग सुनते थे और जिस भी आइटम पे रेट ऑफ ड्यूटी ज़्यादा होती है उस पर ऑटोमेटिकली जो स्मगलिंग है उसका जो प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो 24 जुलाई यानी कि आज से इन पे जो कस्टम ड्यूटी है उनकी रेट्स को रिड्यूस किया गया है। पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो 15% थी, उसको घटाकर 6% किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं 9% का जो है इस जो गोल्ड और सिल्वर बुलियन है उस पर कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट अब आने वाला है। इसके अलावा कुछ टैंड और क्रस्ट लेदर है, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी 40%, उसको अब घटाकर किया है 20%। तो इसका एक्सपोर्ट निश्चित ही अब इंक्रीज होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कस्टम के रेट चेंजेस थे जो 24 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं आज से। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं दे आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम है। अब जीएसटी कानून पे चलते हैं। जीएसटी कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक संशोधन हुआ है वो संशोधन हुआ है असेसमेंट के सेक्शन में। देखिए, अभी तक जो जीएसटी में असेसमेंट होते थे वो दो सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे ये असेसमेंट होते थे। एक तो है सेक्शन 73 जिसमें नॉन फ्रॉड के मामले आते थे। 90% केसेस में हम लोग देखते हैं 73 के नोटिसेस आते हैं। या दूसरा एक सेक्शन है सेक्शन 74, जिन केसेस में ऑफिसर को लगता था कि कोई फ्रॉड का मामला है तो उसमें 74 की कार्रवाई होती थी। अब जीएसटी कानून में उन्होंने इन दोनों सेक्शंस को मर्ज किया है और एक नया सेक्शन बनाया है सेक्शन 74 कैपिटल ए, और नॉन फ्रॉड और फ्रॉड केसेस में एक ही सेक्शन में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो अब मेजरली इस सेक्शन में जो पेनल्टी का क्वांटम है वो तो सेम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है वो हुआ है कि टाइम लिमिट ऑफ पासिंग द ऑर्डर। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया 73 में जैसे नॉन फ्रॉड केस में अभी तक जो टाइम लिमिट थी वो 3 साल की रहती थी कि जो भी उस वर्ष का जो ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न की, वहाँ से 3 वर्ष तक ऑर्डर पास किया जा सकता था। ऐसी 74 में जो टाइम लिमिट थी दैट वाज 5 ईयर्स। तो अभी तक होता क्या था, जैसे मान लीजिए कोई नोटिस जारी होता है, मान लीजिए आज 24 जुलाई 2024 है और कोई मान लीजिए शो कॉज नोटिस आपको दिया जाता है और मान लीजिए 74 का नोटिस है। तो 74 का नोटिस में ऑर्डर पास करने की डेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो है 31 दिसंबर 2030, यानी कि अभी चल रहा है 2024 और ऑर्डर पास होना है 31 दिसंबर 2030, यानी कि 5 वर्षों तक वो जो तलवार है शोकॉज नोटिस की आपके ऊपर झूलती रहती थी। तो अब उन्होंने जो नया सेक्शन है इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो फाइनल ऑर्डर पास करने की समय सीमा है दैट इज 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, यानी कि मान लीजिए आज कोई नोटिस जारी होता है 24 जुलाई 2024 को, तो इसका ऑर्डर हर हाल में आपको पास ऑफिसर को पास करना होगा 24 जुलाई 2025 तक। तो आप देखिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन ये किया गया है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को अब अपने अनुशासन में या समय सीमाओं के अंतर्गत ही उस शोकॉज नोटिस का निस्तारण करना होगा। तो ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है। और पहले हम देखते थे सर्विस टैक्स के मामलों में कि एक शोकॉज नोटिस आता था और वर्षों तक उसका जो है वो ओपन रहता था। ओपन का मतलब उसमें जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहती थी। लेकिन
अब जो है जीएसटी कानून में इस तरीके से सिस्टम बनाया गया है कि मैक्सिमम शो कॉज नोटिस की जो डेट है उससे मैक्सिमम 1 साल के अंदर ऑर्डर हैज़ टू बी पास्ड। इसके अलावा एक इसमें प्रोविज़न ये था कि अभी तक 73 और 74 के जो मामले थे उसमें अगर शो कॉज नोटिस आने के 30 डेज़ के बाद आप पैसा कि विदिन 30 डेज़ 30 दिन के अंदर यदि आप पैसा जमा कराते थे टैक्स का, तो उसमें कुछ रियायत मिलती थी इन दी पेनल्टी। जैसे 73 में द पेनल्टी वाज 0, या 74 का मामला है और आपने विदिन 30 डेज पैसा जमा करा दिया तो पेनल्टी लगती थी केवल 25%। तो ये जो टाइम लिमिट है 30 डेज की, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 60 डेज। तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेलकम अमेंडमेंट अंडर द जीएसटी लॉ। तो ये तो बात हुई आपके असेसमेंट की। उसके बाद एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है इस संबंध का। देखिए, जीएसटी कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन 70, और सेक्शन 70 में जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, या जो डीजीआई है, या जो आपका इवन द असेसिंग ऑफिसर, आपको एक सम्मन भेज के इंक्वायरी के लिए बुलाने का एक प्रावधान था। तो अभी तक क्या था, इस पे संशय ये था कि कुछ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ जो कारोबारियों के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, या एडवोकेट हैं, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको परमिट नहीं करती थी, और वो ये एक्सपेक्ट करती थी कि ओनली द असेसी विल कम फॉर द इंक्वायरी। तो अब उन्होंने संशोधन किया है इस सेक्शन में, और ये कहा है कि जो कारोबारी है वो अपने अधिकृत प्रतिनिधि, अपने एडवोकेट या अपने सीए के साथ रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। तो इस विषय पे कुछ राज्यों में विवाद बढ़े थे। वहाँ के पे जो एनफोर्समेंट अथॉरिटी थी उसने मना कर दिया था कि वी विल नॉट एंटरटेन द एडवोकेट, हम एडवोकेट को एंटरटेन नहीं करेंगे, वी विल ओनली इंटरेक्ट विद द असेसी ओनली। तो इस विषय पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं, जहां हाईकोर्ट ने फिर उनको राहत दी थी कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो अब उन्होंने इस सेक्शन को ही अमेंड कर दिया है, और ये लिख दिया है इस सेक्शन में दैट assessee कैन अपीयर थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके अतिरिक्त एक संशोधन ये हुआ है कि अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें उन्होंने डिसाइड करा था कि जो जीएसटी के फर्स्ट 3 ईयर्स हैं, क्योंकि नया कानून था, इसके जो प्रावधान थे, कुछ गलतियां कारोबारियों से हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जिन कारोबारियों का 73 के मामले हैं और पहले 3 साल यानी कि 17-18, 18-19 और 19-20 के यदि कोई 73 के मामले हैं, तो उनको अगर यदि वो टैक्स जमा कर देते हैं तो इंटरेस्ट भी ज़ीरो हो जाएगी और पेनल्टी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो फाइनल ड्राफ्ट है इस सेक्शन 128 कैपिटल ए जो इंसर्ट किया गया है, उसका फाइनल ड्राफ्ट अब आ चुका है, और इसमें जो उसका दायरा है वो काफ़ी बढ़ाया गया है, या बड़ा दायरा है, और उसमें 3 केसेस में रियायत मिलनी है। पहला तो ये है कि अगर आपके पास कोई 73 का पेंडिंग नोटिस है तो उसमें ये रियायत आपको मिल सकती है। दूसरा, आपका कोई मान लीजिए 73 का ऑर्डर पास हो गया है और आप अपील में नहीं गए हैं, तो उस पे भी ये एप्लीकेबल होगा। या तीसरा केस ये है कि अगर आपका फर्स्ट अपील का ऑर्डर भी आ गया है और आप आगे नहीं गए हैं लड़ाई में, तो इन दैट केस ऑल्सो फर्स्ट अपील का ऑर्डर आने के बाद भी यदि आप टैक्स जमा करा देते हैं पूरा उस ऑर्डर में, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो अमाउंट है दैट विल बी ज़ीरो। पर एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो ईमानदार कारोबारी है जिसने सारा पैसा इंटरेस्ट और ब्याज जमा करा दिया है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसको रिफंड का कोई हम प्रावधान नहीं है, यानी कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड द इंटरेस्ट एंड द पेनल्टी कंपोनेंट, तो रिफंड जो है वो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। 2 और शर्तें इस सेक्शन में लगाई गई हैं। उन्होंने कहा है अगर मान लीजिए आप अपील में गए हैं तो आपको पहले अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी नोटिफाइड डेट से पहले। और चौथा एक शर्त ये है कि आप अगर मान लीजिए आपने ये बेनिफिट अवेल कर लिया, आपने टैक्स पे कर लिया और पेनल्टी और इंटरेस्ट ज़ीरो हो गए, तो उसके बाद जो है आप चाहें कि मैं फिर अपील में चला जाऊं और लड़ने लगूं, तो वो दैट इज़ नॉट परमिटेड। तो ये कुछ शर्तों के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ 3 सालों का आपका जो 73 के मामले हैं उनका निस्तारण करने का प्रावधान है। फिर एक इन्होंने सेक्शन 16 में संशोधन किया है। सेक्शन 16 में संशोधन ये है कि हम सभी को मालूम है कि जीएसटी कानून में जो आईटीसी लेने की एक निर्धारित समय सीमा है। समय सीमा ये है कि जिस वर्ष की आईटीसी है उसके 6 महीने तक का ही समय मिलता है फॉलोइंग दैट फाइनेंशियल ईयर। तो जो जीएसटी के पहले 4 वर्ष हैं, यानी कि 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, इन 4 सालों के लिए उन्होंने छूट दी है। निर्धारित समय सीमा के बाद आपने किसी भी 3B रिटर्न में 30 नवंबर 2021 तक
यदि आईटीसी ले ली है तो इन दैट केस द डिपार्टमेंट विल एक्सेप्ट दैट आईटीसी। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन जीएसटी कानून में किया है। तो दीज वर दी important changes which have been made under the CGST law. For more such changes, we will go into the next capsule. So this was all from my side today. Thank you and have a nice day. Thank you very much.